रख कर सो गए थे। कहीं किसी ने निकाल न लिए हों, इस ख्याल से झटपट उन्होंने कोट की जेब में हाथ डाला और नोट निकालकर गिनने लगे। एक एक करके गिने, 100-100 के 3 नोट थे। उन पर सम्राट की तस्वीर बनी थी और गवर्नमेंट की तरफ से किसी के हस्ताक्षर पर यह लिखा था कि मैं मांगते ही 100 रुपया देने का वायदा करता हूँ। रुक्का इंदुल तलब प्रॉमिसरी, नोट मांगते ही 100 रुपए। इसी प्रकार 1, 2, 3, एक ही महीने में 300, एक वर्ष में 3600, 3600, 30 वर्ष में 1,08,000, हर साल तरक्की मिलेगी, फिर 30 साल के बाद पेंशन और ऊपर से। इसी उधेड़ बुन में थे कि इतने ही में टेलीफोन की घंटी बजी। वह चट से टेलीफोन के पास गए, बोले हल्लो। उधर से आवाज आई, D0, S0, P0, और आप कौन हैं? इन्होंने कहा, शहर कोतवाल का अधिकार। पूर्ण शब्द उनके कानों में गूंज गया। उधर से फिर आवाज आई, अच्छा तो कोतवाल साहब, आज 11 बजे जेल के भीतर कल के गिरफ्तार शुदा कैदियों का मुकदमा होगा, उसमें आपकी गवाही होगी। आप ठीक 11 बजे जेल पर पहुंच जाइए। कोतवाल साहब ने कहा, बहुत अच्छा। अब कोतवाल साहब अपने दफ्तर के काम में लग गए। ऑफिस में पहुंचते ही उनका रोज की ही तरह कुड़कुड़ाना शुरू हो गया। कोतवाली में काम बहुत रहता है, बड़ा शहर है, दिन भर काम करते करते पिसे जाते हैं। एड़ी चोटी का पसीना एक हो जाता है, खाने तक की फुर्सत नहीं मिलती। 24 घंटे गुलामी बजानी पड़ती है, तब कहीं 300 रुपल्ली मिलते हैं। 300 में होता ही क्या है, आजकल तो 500 से कम में कोई इज्जतदार आदमी रह ही नहीं सकता। इसी के लिए झूठ, सच, अन्याय, अत्याचार क्या क्या नहीं करना पड़ता है, पर उपाय भी तो कुछ नहीं है। इस 6 फीट के शरीर को कायम रखने के लिए पेट में तो कुछ झोंकना ही पड़ेगा। क्या ही अच्छा होता यदि भगवान पेट न बनाता। इन्हीं विचारों में समय हो गया और कोतवाल साहब ठीक 11 बजे गवाही देने के लिए जेल को चल दिए। 4, लाठी चार्ज का हुक्म देने के बाद ही मजिस्ट्रेट राय साहेब कुंदन लाल जी को बड़े साहब का एक अर्जेंट रुक्का मिला। साहब ने उन्हें फौरन बंगले पर बुलाया था। इधर लाठी चार्ज हो ही रहा था कि उधर वे मोटर पर सवार हो बड़े साहब के बंगले पहुंचे। काम की बातों के समाप्त हो जाने पर उन्हें लाठी चार्ज कराने के लिए धन्यवाद देते हुए बड़े साहब ने इस बात का भी आश्वासन दिया कि राय बहादुरी के लिए उनकी सिफारिश अवश्य की जाएगी। बड़े साहब का उपकार मानते हुए राय साहब कुंदन लाल अपने बंगले लौटे। उन निहत्थों पर लाठी चलवाने के कारण उनकी आत्मा उन्हीं को कोस रही थी। हृदय कहता था कि ये बुरा किया, लाठी चार्ज बिना करवाए भी तो काम चल सकता था। आखिर सभा हो ही जाती तो अमन में क्या खलल पड़ जाता। वे लोग सभा में किसी से मारपीट करने तो आए न थे, फिर मैंने ही उन्हें लाठी से पिटवा कर कौन सा भला काम कर डाला। किंतु दिमाग ने उसी समय रोक कर कहा, यहाँ भले बुरे का सवाल नहीं है, तुमने तो अपना कर्तव्य पालन किया है। स्वयं भगवान कृष्ण ने कर्तव्य के लिए निकट संबंधियों तक को मारने का उपदेश अर्जुन को दिया था। फिर तुम्हारा कर्तव्य क्या है? अपने अफसर की आज्ञा का पालन करना। आतंक जमाने के लिए लाठी चार्ज कराने का तुम्हें हुक्म था। तुम सरकार का नमक खाते हो, उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। आज्ञा मिलने पर उचित अनुचित का विचार करने की जरूरत ही नहीं। स्वयं धर्म नीति के ज्ञाता पितामह भीष्म ने दुर्योधन का नमक खाने के ही कारण अर्जुन का पक्ष सत्य होते हुए भी दुर्योधन का ही साथ दिया था। इसी प्रकार तुम्हें भी अपना कर्तव्य करना चाहिए, नतीजा बुरा हो चाहे भला। पर फिर उनके हृदय ने काटा, न जाने कितने निरपराधियों के सिर फूटे होंगे। दिमाग ने कहा, फूटने दो, जब तक सरकार की नौकरी करते हो तब तक तुम्हें उसकी आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा, और यदि आज्ञा का पालन नहीं कर सकते हो तो ईमानदारी इसी में है कि नौकरी छोड़ दो। माना कि आखिर ये लोग स्वराज्य के लिए ही झगड़ रहे हैं, उनका काम परमार्थ का है, सभी के भले के लिए है, पर किया क्या जाए। नौकरी छोड़ दी जाए तो इस पापी पेट के लिए भी तो कुछ चाहिए। हमारे मन में क्या देश प्रेम नहीं है, पर खाली पेट देश प्रेम नहीं हो सकता। आज नौकरी छोड़ दें तो क्या स्वराज्य वाले मुझे 600 रू दे देंगे? हमारे पीछे भी तो गृहस्थी लगी है, बाल बच्चों का पेट तो पालना ही होगा। इसी प्रकार सोचते हुए वे अपने बंगले पहुंचे। घर पहुंचने पर मालूम हुआ कि पत्नी अस्पताल गई है। लाठी कांड में लड़के का सिर फट गया है। उनका कलेजा बड़े वेग से धड़क उठा। उनका एक ही लड़का था। तुरंत ही मोटर बढ़ाई, अस्पताल जा पहुंचे। देखा कि उनकी स्त्री गोपू को गोद में लिए बैठी आंसू बहा रही है। गोपू के सिर में पट्टी बंधी है और आंखें बंद हैं। उन्हें देखते ही पत्नी ने पीड़ा और तिरस्कार के स्वर में कहा, यह है तुम्हारे लाठी चार्ज का नतीजा। उनका गला रुध गया और आंसू भी वेग से बह चले। राय साहब कुंदन लाल के मुंह से एक शब्द भी न निकला। इतने ही में डॉक्टर ने आकर उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, कोई खतरे की बात नहीं है, घाव गहरा जरूर है, पर इससे भी गहरे गहरे घाव भी अच्छे हो जाते हैं, आप चिंता न कीजिए। राय साहब ने पत्नी से पूछा, आखिर तुमने इसे वहां जाने ही क्यों दिया? पत्नी ने कहा, तो मुझसे पूछ के ही तो वहां गया था न। रात भर गोपू बेहोश रहा और दूसरे दिन भी बेहोशी दूर न हुई। दूसरे दिन 11 बजे दिन से जेल में मुकदमा होने वाला था, परंतु न्यायाधीश ठीक समय पर न पहुंच सके। आज सजा सुनानी थी। मामला था, एक 13 साल की बालिका को बेचने के लिए भगा ले जाने का जुर्म साबित हो चुका था। न्यायाधीश के द्वारा उसे 6 महीने की सख्त कैद सजा दी गई थी। फैसला सुनाकर न्यायाधीश महाशय जेल आए। कोतवाल और राय साहब कुंदन लाल की गवाही हो जाने पर अभियुक्तों में से 1 2 साल की सख्त कैद और 2000 जुर्माना, दूसरे को 1.5 साल की सख्त कैद और 1500 जुर्माना,
तीसरे को 1 साल की सख्त कैद और 500 जुर्माना की सजा दे दी गई। अभियुक्तों ने मुकदमों में किसी प्रकार का भाग नहीं लिया और न पेशी ही बढ़वाई, इसलिए मुकदमा करीब 1 घंटे में ही समाप्त हो गया। तीनों अभियुक्त प्रतिष्ठित सज्जन थे और राय साहब की जान पहचान के थे। मुकदमा खत्म हो जाने पर राय साहब ने उनसे माफी मांगते हुए कहा, क्षमा करना भाई, इस पापी पेट के कारण लाचार हैं और न क्या हमारे दिल में देश प्रेम नहीं है। ये कहकर उन्होंने अपनी आत्मा को संतोष दे डाला और जल्दी जल्दी अस्पताल आए। गोपू की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। उसकी नाड़ी क्षीण पड़ती जा रही थी। राय साहब के पहुंचने पर उसने पहली ही बार आंखें खोली। उसके मुंह पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। धीमी आवाज से उसने कहा, बंदे माम की ध्वनि नहीं निकल पाई। मॉम के साथ ही उसका मुंह खुला रह गया और आंखें सदा के लिए बंद हो गईं। उसकी माता चीख मारकर लाश पर गिर पड़ी। राय साहब के शून्य हृदय में बार बार प्रश्न उठ रहा था, ये सब किसके लिए? और मस्तिष्क से प्रतिध्वनि उसका उत्तर दे रही थी, पापी पेट।